प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, यदि आपका भी सपना है क्लास 12th में 450 से अधिक नंबर लाने का या फिर टॉपर बनने का, तो बिल्कुल आप बन सकते हो। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है प्यारे बच्चों। कर सकते हो कि अभी आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हो, अगर अभी से आप लोग पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आप लोग जो है ना टॉपर बन सकते हो। तो प्यारे बच्चों, पीछे के क्लास में हमने हिंदी का पहला जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का जो आपका प्रोज, ठीक है ना, आपका रेनबो जो ना पार्ट 2 है, उसमें लेसन आपका पहला आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक से करेंगे, साथ में इसका जो ना समरी हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। साथ में सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, एक एक बिना स्किप के पूरा देखिए, आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक से करेंगे। जिनको नहीं भी आता है ना, पूरा याद हो जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जो ना यहाँ पर आप लोग जान लीजिएगा, पहला आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहले जो समझिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा, बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कौन, महात्मा गांधी। जो आप फोटो में देख रहे हो यही लेखक है। ठीक है ना, तो आपको हिंदी में भी ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। ये होगा कंप्लीट आपका, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले जानिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि पोरबंदर नामक एक जिला में हुआ था। तो ये याद हो गया आपका। अगली देखिए, आगे बनता है महात्मा गांधी का फुल नेम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का फुल नेम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या था, मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, आगे देखिए, इनका मृत्यु यानी कि डाइड कब हुआ। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, न्यू दिल्ली में जब वो थे वहीं पे डेट हो गया था। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलिए देखिएगा यहाँ पर एस्पोज, यानी कि इनके जो ना जीवन साथी कौन थे। ठीक है, तो देखिए जीवन साथी जो थे वो थे कस्तूरबा गांधी, यानी कि इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कब तक इनकी पत्नी रही, लगभग 1883 से लेकर के 1984 के बीच में रही, और उसके बाद वो छोड़ दिए थे 1844 के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे कि बताइए महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था। तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसके बाद पपुरल्ली नाव है, यानी कि गांधी जी किस लिए फेमस थे। तो ध्यान रखिएगा, इनको बापू या फिर जो है ना फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। किस लिए गांधी जी फेमस है, इनको बापू भी बोला जाता है, साथ में राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया बेसिक था आपका, ये कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है। लिखा गया, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमाइंस जो ना अनसेटिस्फाइड। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि मन जो है ना प्यारे बच्चों, मन बेचैन पक्षी है। ध्यान रखिए क्या होगा, मन बेचैन जो है ना पक्षी है। जितना अधिक जो है ना, जितना अधिक आप या जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक क्या करता है, उतना ही अधिक और फिर जो है ना उतना ही अधिक चाहता भी है और असंतुष्ट रहता है। तो ये इसका मतलब हुआ, ये गांधी जी का कहना था। ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते आगे। आप चलिए समरी आपका आ चुका है, जो कि 5 नंबर में ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ना। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए कैसे पूछा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए समरी क्या होगा, मैं आपको ना इसका हिंदी में भी समझाते चलूंगा कि क्या इसका हिंदी होगा, ये भी समझा। तो चलिए समझने का आप लोग जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी। कहने का अर्थ हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन के जो लेखक है वो कौन है, महात्मा गांधी। इतना तक समझ आ चुका है आपको। आप चले आगे होगा, जो ना ही रोट मैनी स्टोरीज ऐसे, दिस इज वन ऑफ देम। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर मतलब इसका बिल्कुल हो जाएगा कि जो है ना उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और लेखों को लिखा है, या जो है ना उनमें से एक है। मतलब कि आपको सीधा सा इसका मतलब याद रखना है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारे जो है ना कहानियाँ और लेख लिखे हैं, या उन्हीं में से एक है। तो इसका अर्थ समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते आगे, अगली जो लाइन होगा ये समझिए,
अगली लाइन है इन दिस ऐसे ही हैज ट्राइड टू, उसके बाद है डिस्ट्राउस, उसके बाद बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न, जो है ना यहाँ पर देखिए सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका अर्थ क्या होता है कि इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मतलब क्या कि भारतीय जो संस्कृति है और आधुनिक संस्कृति, यानी कि भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके आगे देखिए अकॉर्डिंग टू हिम मॉडर्न सिविलाइजेशन टीच द लेसन ऑफ जो ना मेटेरियलिटी विल, ठीक है ना बच्चों, विल, उसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन टीच दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ इस लेख में जो है ना, ध्यानपूर्वक सुनिए, इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति, ठीक है ना, इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति, पूरा मैं आपको बता देता हूँ, पूरा इसका अर्थ ही बता देता हूँ ना, पूरा इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ जो होगा, इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया है। जो है ना, उनमें से उनके अनुसार आधुनिक संस्कृति जो है ना हमें वस्तुवाद का पाठ पढ़ाती है, जबकि भारतीय संस्कृति हमें जो है ना साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने या सोचने को की जो है ना पाठ हमें पढ़ाते। तो इसका अर्थ यही होगा। सिंपल सा समझ आ चुका है। बढ़ते आगे, आगे देखिएगा जो होगा, आगे होगा आवर जो है ना एन एक्सट्रोवर्ट्स फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पूर्वज सिद्धांतों के अनुसार किए और एक सुखद जीवन व्यतीत किए थे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा उसके बाद होगा दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी एंड दैट ही इज वाइट दे वेयर सेटिस्फाई। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि वे पैसे के पीछे नहीं भागे और यही कारण है कि वे संतुष्ट थे। इसके बाद होगा इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपुल हैव बिकम ग्रेडी। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि भारतीय संस्कृति में लोग लालची बन गए हैं। तो सिंपल सा समझ में आ चुका है ना, इसका पूरा अर्थ मैंने आपको समझा दिया एक एक लाइन बाय। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही होगा ऐसे लिखने के लिए। आगे जो होगा समझिएगा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मोर जो है ना द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड। अभी आपने देखा ना था, क्या बोला था? महात्मा गांधी जी का कहना है कि मन एक बेचैन पक्षी के समान होता है, या जितना पाता है उससे ज़्यादा जो है ना चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। तो यही आपका था ऐसे प्यारे बच्चों, जो कि मैंने आपको पूरा जो है ना एक एक लाइन वाइज समझा दिया, जो कि 5 नंबर का था प्यारे बच्चों। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, मैंने पूरा आपको समझा दिया। ठीक है ना, ये 5 नंबर का था। मैंने क्या क्या समझाया इसमें? इंट्रोडक्शन मैंने महात्मा गांधी का जो था बेसिक समझा दिया, और जो समरी है 5 नंबर का ये भी मैंने आपको समझा दिया। और देखिए इसका हिंदी में भी हम टाइप करके रखें, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसका हिंदी में भी है। PDF कहाँ मिलेगा? जब हम PDF आपको देंगे तो आप इसका हिंदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इस क्लास में हम ज़्यादा तो नहीं करेंगे, बट प्यारे बच्चों इसका सारा ऑब्जेक्टिव अब हम कंप्लीट कर लेंगे, जो सारा ऑब्जेक्टिव इससे। ठीक है, और नेक्स्ट जब क्लास होगा आप लोगों को अगर इसी प्रकार से डेली क्लास में जुड़ोगे तो हम जो ना प्यारे बच्चों सारे जो सब्जेक्टिव है, सारा सब्जेक्टिव का एक दिन हम क्लास करवा देंगे। ठीक है, बट आपको देरी क्या करना है? जुड़ना है और ज़रा से ज़रा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में बोला गया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा अगर आपको आंसर पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि जो ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लेखक कौन है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसके लेखक महात्मा गांधी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया हाउ वाज जो ना क्या था, यानी कि पॉपुलरली नाउ हैज बापू एंड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि कौन जो है ना बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से फेमस है? तो आपको पता है ना, ये महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला गया प्यारे बच्चों,
आगे देखिएगा क्वेश्चन जो आपसे 3 नंबर बोला गया है, 3 नंबर प्रश्न बोला है व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न, यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोला गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटिक ऑन, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए इसका कहने का अर्थ जो होता है ना, 4 नंबर का कहने का अर्थ हुआ गांधी जी की मृत्यु जो ना कुतपंथियों के हाथों हुई थी कब, ठीक है, कुतपंथियों के हाथ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हुआ था कब, तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 4 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोग देखिएगा, आगे आपसे 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश डैश देन ए पॉलिटिशियन। तो कहने का अर्थ इसका जो होता है महात्मा गांधी अधिक राजनीतिज्ञ किस में थे। तो देखिए वो तो इनमें से किसी में नहीं थे, ठीक है, इनमें से किसी में नहीं थे, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी में टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया गांधी जी यूज्ड हैज द थिप वेपन्स। तो इसका अर्थ होता है 6 नंबर का कि गांधी जी ने कुछ प्रमुख हथियारों के रूप में प्रयोग किसको किया था, ठीक है। तो बिल्कुल 6 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ये आपका होता है डी नंबर, यानी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका अर्थ हो गया कि सत्य, यानी कि ट्रूथ का मतलब सत्य हो गया, नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो गया, अहिंसा, यानी सत्य और अहिंसा का उन्होंने साथ अपनाया, ऑप्शन डी होगा। बढ़ते आगे। आगे आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर बोला है ना प्यारे बच्चों, 7 नंबर है, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी सक्सेसफुल यूज्ड द थिप वेपन्स अगेंस्ट डैश डैश। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये मतलब समझा देता हूँ पहले। इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध प्रमुख हथियारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था, किसमें। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या था किसमें, तो बिल्कुल आप याद कर लेना, ये क्या था ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने किया था, ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल जो है ना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको इंग्लिश का हिंदी बता रहा हूँ, समझ लीजिए हिंदी आप पढ़ रहे हो ना। 8 नंबर क्वेश्चन है इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। बिल्कुल, तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया, कहने का अर्थ जो होता है ना, बिल्कुल आप बताइए क्या अर्थ हुआ प्यारे बच्चों, आप लोग भी थोड़ा बहुत बताएंगे ना। बिल्कुल इसका अर्थ हुआ कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, बताइए भारत को आज़ादी कब मिली थी, कब मिली थी, ध्यान है ना आपको, कब मिला था प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये मिला था फ्रॉम जो ना 1915 टिल 1948। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि ये जो है ना 1915 से 1948 के बीच में जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद 1948 में आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इतना दिन से लड़ाई चल रहा था ना, तो बिल्कुल ये आप ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ना 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। तो देखिए इसका कहने का अर्थ होता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया था। तो बिल्कुल आप 9 का भी नोट कर लेंगे, ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी जो ना कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि बताइए गांधी जी भारतीय राजनीति पूरी तरह से हावी हो गए थे कब। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे वो हो गए थे ऑलमोस्ट 1915 से लेकर के 1948 के बीच, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, बढ़ते आगे चलिए, ठीक है, बिल्कुल याद ही आप लोगों को हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है हाउ वाज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया। कहने का अर्थ होता है कि बताइए यंग इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हो जाते हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर है महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश डैश। कहने का अर्थ होता है कि बताइए महात्मा गांधी के विभिन्न लेख लिखे गए हैं किस में। तो बिल्कुल आप 12 का नोट कर लेंगे, ये जो है ना यंग इंडिया में लिखा गया ना, क्या होगा यंग इंडिया, ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। आगे आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फुल नेम क्या है ना, तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि उनका फुल नेम जो है ये होता है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते आगे। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया
इन हिज ऐसे महात्मा गांधी डील्स इन डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि बताए महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में क्या बताया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, उन्होंने बताया है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि वो बताए क्या है, सभ्यता और संस्कृति। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन बन रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश डैश। तो बताइए इसका अर्थ होता है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है ना, ये किसमें लिखी गई है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये लिखी गई है एन ऐसे या फिर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका कहने का अर्थ क्या होगा, इसका कहने का होगा एक निबंध है या फिर आप कह सकते हो उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। बढ़ते आगे आप देखेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बाद हो जाएगा एलिवेटेस द डैश डैश। तो इसका अर्थ होता है कि बताइए भारतीय सभ्यता जो ना उत्पन्न उत्पन्न करती है किसको। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये जो उत्पन्न करती है ये करती है मॉरल विंग का, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नैतिक होने का। ऑप्शन बी होगा। बढ़ते आगे 17 नंबर क्वेश्चन है विच सिविलाइजेशन इज नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड। इसका भी अर्थ क्या होता है, बिल्कुल समझिए। अर्थ होता है विश्व में कौन सा सभ्यता को मात नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है ना, सट रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता को। तो ये ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, उसके बाद हो जाएगा सोन बाय डैश डस्ट। तो इसका अर्थ होता है कि बताइए बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। को इसका ये क्या है, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिएगा 18 है, तो इसका आप नोट करेंगे प्यार बच्चों, तो ये हो जाएगा आवर जो ना एंक्टर्स, आवर जो ना एंक्टर्स यानी कि हमारे जो ना पूर्वज, क्या जाएगा, हमारे पूर्वज। चलिए बढ़ते आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 19 नंबर बोला जा रहा है ना, प्रश्न बोला जा रहा है द मीट ऑफ डैश डैश हैज ब्रोकन। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि जो है ना दी गई ताकत, ठीक है ना, दी गई ताकत जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर की है कि ताकत डैश डैश टूट गई, मतलब कि किसकी ताकत जो है ना टूट गई, किसकी ताकत टूट गई थी। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 19 नंबर है। देखिए करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फिरौन का, क्या हो जाएगा, फिरौन का, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बढ़ते आगे आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा प्यारे बच्चों, आपसे जो क्वेश्चन बोला गया है ना यहाँ पर एक 22-20 नंबर प्रश्न है फिरौन जो ना क्या है, फारोश वेयर लूट्स ऑफ एसेंट डैश डैश। मतलब हुआ कि जो ना इसका अर्थ होता है कि फिरौन जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। बिल्कुल आप इसका नोट कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, मिस्र, यानी कि जो ना यूपिट का मतलब होता है मिस्र का, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा ए। अगली क्वेश्चन किस नंबर है, द पीपुल ऑफ जो ना यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द जो ना रीटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश डैश। तो इसका कहने का अर्थ होता है कि यूरोप के लोग जो ना डैश डैश के रूप में जो ना डैश डैश के पुरुषों के लेखन और अपना जो ना सबक सीखते थे किससे। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा 21 नंबर का ना बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रीस और रोम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों मैं बता दूं थोड़ा सा ना वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको ना इंग्लिश भी बता रहा हूँ, इसका हिंदी भी बताते जा रहा हूँ, इसलिए कारण इसलिए वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए और पूरा एक क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि एग्जाम अभी आपका बहुत टाइम है प्यारे बच्चों, कह सकते हो ना ऑलमोस्ट आपके पास अभी 12 मंथ है, फिर भी कह सकते हो क्योंकि बहुत टाइम है तो आराम से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश डैश एंड रोमन राइटर्स। तो कहने का अर्थ होता है कि बताइए यूरोप के लोग डैश डैश रोमन लेखकों से प्रेरित हुए थे ना। तो वो किससे हुए थे प्रेरित, आप नोट कर लेंगे, ये हुए थे प्यारे बच्चों ग्रीस का, क्या हो जाएगा, ग्रीस का, यानी कि मतलब कहने का हुआ ग्रीस। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर, हाउ डज नोट एक्सटाइड लॉन्गर इन देयर फॉर जो ना फॉर्मर ग्रोली। कहने का अर्थ होता है इसका कि बताइए कौन अपने जो ना पूर्व गौरव में अधिक समय तक जो ना विद्यमान नहीं रहता। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 22 नंबर है ना 23 है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन बी रोम, क्या हो जाएगा, रोम करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे, रोम एक देश है, ठीक है। बढ़ते आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया ना, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, और जो ना होम पीपुल रन देयर लेसन्स फ्रॉम द
रिटर्न ऑफ ग्रीस जो ना ग्रीक और रोम। तो मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ 24 नंबर का कि ग्रीक या रोम के लेखक से लोग किससे सबक सीखते हैं। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 24 का भी ऑप्शन बी होगा यूरोप से। क्या हो जाएगा? यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर है, ये आपसे बोला गया हाउ इमेजिन टू अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक और रोम, ग्रीक एंड रोम, यानी कि इसका अर्थ होता है कि यूनान और रोम की गलतियों से बचने की जो ना कल्पना कौन करता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे यूरोपियंस, यानी ऑप्शन नंबर जो ना बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन जो है ना आपसे 26 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला जा रहा है इंडियाज ग्रोली इज डैट उसके बाद इट डैश डैश। तो इसका अर्थ होता है 24 नंबर का, आप देखिए समझिएगा पहले 24 नंबर का जो अर्थ होता है ये होता है भारत की महिमा यही डैश डैश से है। तो बिल्कुल देखिए भारत की जो महिमा है आपको ध्यान रखना है 24 है ना, बिल्कुल ये आपका हो जाता है जो ना इम्बॉयबल, यानी कि इम्बॉयबल का मतलब क्या होता है? होता है अचल है। ठीक है, अचल ऑप्शन होगा ए बी। अगली 27 नंबर है इंडियंस पीपुल आर सो डैश डैश, कहने का अर्थ हुआ भारतीय लोग जो ना ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 27 है ना, ये होता है जो ना अनसिविलाइज्ड जो ना उसके बाद हो जाएगा इनगोरेंट एंड एस्टोल्ड। तो ना एस्टोल्ड यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि सब हो जाएगा और उसके बाद ज्ञानी होता है, साथ में मूर्ख होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। बढ़ते आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे 28 नंबर बोला गया और प्रश्न बोला गया जो ना व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि हमने जो ना परीक्षा किया है, हमने जो परीक्षण किया है और उस पर जो ना खरा पाया, इसका मतलब क्या इसका अर्थ होता है? तो इसका आंसर जो होगा आप नोट करेंगे ये होगा कि द जो ना एनवाइल उसके बाद हो जाएगा ऑफ एक्सपीरियंस ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इसका अर्थ होता है कि अनुभव की जो ना निगाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29 नंबर, इंडियन ब्यूटी इज डैश डैश जो ना एंकर ऑफ आवर होप। तो कहने का अर्थ हो गया इसका कि भारतीय सौंदर्य डैश डैश जो ना आधार पर आधार का है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप नोट करेंगे 29 का, तो हो जाएगा सीट एंकर्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि सीट एंकर्ड होगा, डायरेक्ट समझ लो। ठीक है, यही होगा इसका हिंदी भी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर बोला गया द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज उसके बाद डेट डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया क्या? कहने का अर्थ हुआ भारत पर जो ना भारत पर जो है ना क्या हो गया प्यारे बच्चों? इंडिया अगेंस्ट। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉपर, मतलब हुआ कि भारत पर जो है ना प्यारे बच्चों क्या आरोप है, बताइए भारत पर क्या आरोप है ना। तो बिल्कुल 30 का नोट कर लेंगे, हो जाएगा हर पीपुल उसके बाद जो ना हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड इनगोरेंट एंड जो ना एस्टूल्ड, यानी कि सभी जो ना उसके लोग बहुत जो ना सब अज्ञानी और मूर्ख है। तो ये कहने का। तो अगले क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है, वी देखिएगा समझेगा वी डार नोट चार्ज व्हाट। तो कहने का अर्थ क्या हो गया? कहने का अर्थ आप समझेंगे तो बिल्कुल देखिए इसका जो कहने का अर्थ प्रॉपर होगा प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल एक बार देख लीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? 31। ठीक है ना, बिल्कुल देखिएगा प्यारे बच्चों इसका जो कहने का अर्थ होता है आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो देखिए इसका कहने का हुआ कि हम जो है ना किस पर उतरना नहीं चाहते ना, तो हमने जो परीक्षण किया है उस पर जो है ना उसका अनुभव नहीं करना चाहते, यही हुआ। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आप देखिएगा तो क्वेश्चन जो है ना आपसे 32 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों कि बताइए सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डैश डैश। तो बिल्कुल देखिएगा इसका अर्थ होता है कितना नंबर है प्यारे बच्चों? 32 नंबर है ना, बिल्कुल समझिए। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये हो जाएगा द पार्ट ऑफ ड्यूटी। इसका अर्थ समझिए, सबसे पहले समझिएगा ये हो जाएगा सभ्यता मनुष्य की ओर इशारा करती है, किसको? तो बिल्कुल द पार्ट ऑफ ड्यूटी को, यानी कि क्या कहने का अर्थ हो गया? कहने का अर्थ होगा कि जो है ना ये हो जाता है कर्तव्य और कर्तव्य की मार्ग की। ऑप्शन क्या होगा? बीसी होगा। अगली क्वेश्चन 33 नंबर है, टू जो है ना एब्सर्व मोरलिटी इज नॉट अटेंशन मस्टरी ओवर। तो इसका अर्थ होता है कि सदाचार का पालन करना जो ना प्रभुत्व प्राप्त करना है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हो जाएगा आपका कि आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, यानी कि क्या हो जाएगा? हमारे दिमाग और हमारे जुनून। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया। प्रश्न क्या बोला गया? ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला गया द गुजराती
जो ना इक्वायर्ड वायलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ कि सभ्यता के लिए गुजराती जो ना समक्ष का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुड कॉन्ड्यूट यानी कि कहने का अर्थ हो गया अच्छा आचरण। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वी नोटिस्ड, उसके बाद है दैट माइंड इज ए डैश डैश, तो कहने का अर्थ हो गया कि हमने देखा कि मन एक क्या है, हमने देखा कि मन एक क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए ये हो जाएगा कि रेस्टेड माइंड, यानी कि क्या हो जाएगा, रेस्टेड माइंड का मतलब हो जाए बेचैन पक्षी। ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 बोला गया, प्रश्न बोला गया विच स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, यानी कि कहने का अर्थ है कौन अभी भी जो ना असंतुष्ट है, तो ये होगा माइंड। क्या हो जाएगा, माइंड यानी कि मन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मन होगा। ऑप्शन बड़ी होगा। बढ़ते आगे आप देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 37 है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमाइंस डैश डैश, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा बना क्या रहता है, तो हमेशा अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट बना रहता है। 37 का क्या होगा, बी करेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला गया 38 नंबर, हैप्पीनेस वाज लार्जली ए डैश डैश, तो कहने का अर्थ हो जाता है कि खुशी काफी हद तक एक थी, ठीक है ना, डैश डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे। इसका आंसर होगा कि जो है ना मेंटल कंडीशन, मतलब कि मेंटल कंडीशन का मतलब हो जाता है कि मानसिक स्थिति। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़िएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश डैश, तो बिल्कुल इसका होगा महात्मा गांधी के अनुसार खुशी काफी हद तक क्या है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए ये हो जाता है मेंटल कंडीशन, मतलब कि मानसिक स्थिति। ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन 40 नंबर बोला गया हाउ सेट ए लिमिट टू आवर उसके बाद क्या जाएगा प्यारे बच्चों, इंडulgence, यानी कि कहने का अर्थ हो जाता है कि हमारे भोग विचार की सीमा जो ना किसने निर्धारित की है, तो बिल्कुल आप 40 का नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका आवर एक्सटर्स, उसके बाद फॉर फादर, यानी कि हमारे पूर्वज कह सकते हो। क्या जगह, हमारे पूर्वज। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे ना 41 नंबर प्रश्न बोला है, ये आपसे क्या बोला है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न है आवर फोर फादर सेट ए लिमिट टू आवर इंडulgence बिकॉज, बिल्कुल इसका कहने का अर्थ होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विचार की एक सीमा निर्धारित की है। क्यों की है, तो बिल्कुल देखिए 39-41 का नोट करिएगा, तो ये हो जाता है डे से डेट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। कहने का अर्थ हुआ कि उन्होंने देखा कि खुशी काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखिएगा 42 नंबर है, ए मैन इज नोट जो है ना नेसेसरली हैप्पी बिकॉज उसके बाद ही सी डैश डैश, तो कहने का अर्थ हो जाता है कि एक आदमी जरूरी नहीं है कि वह बहुत खुश रहे। क्यों खुश नहीं रहे, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। 42 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि रिच, यानी कि वो हमेशा अमीर ही ना रहे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन बोला ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी बिकॉज ही इज डैश डैश, तो कहने का अर्थ होता है एक आदमी आवश्यक रूप से इसलिए दुखी है क्योंकि वह दुखी क्यों है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसका आंसर जो होगा ना 43 का, ये हो जाता है डॉक्टर। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर ज्यादा खुश नहीं रहता। अगले क्वेश्चन 44 नंबर है आवर स्टोर्स, यानी उसके बाद हो जाएगा डिस्कॉर्डेड अस फ्रॉम डैश डैश, तो इसका अर्थ होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया था। किसमें मना किया था, बिल्कुल नोट कर लेंगे। ये जगह लग्जरी एंड प्रेशर, यानी कि क्या हो जाएगा, कहने का तो विशालता और आनंद, यानी कि हमें ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 45 नंबर है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डैश डैश कॉम्पिटिशन, कहने का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा
जो ना प्रतिस्पर्धा की कमी डैश डैश अवस्था नहीं है। तो इसका आंसर होगा, आप नोट कर लेंगे, डैश डैश नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यही पूछा, बिल्कुल पहला इसका नोट करिएगा। ये आपका हो जाता है लाइफ अकॉर्डिंग, कहने का अर्थ क्या हो गया, कहने का अर्थ हुआ जो है ना जीवन जो है ना क्षयकारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है, आवर फोर फादर्स जो ना फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट, उसके बाद जगह जो ना मैकनरी बिकॉज। तो देखिए कहने का अर्थ होता है कि हमारे पूर्वजों ने मशीन जो ना मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो बिल्कुल 46 का नोट करिए, दे वुड हैव मेड अस लार्ज और जो ना लेजी, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि उन्होंने हमें आलसी बना दिया होगा, जो ना बना दिया होगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ जो ना कंस्टिटेड इन जो ना इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर। कहने का अर्थ होता है कि हमारी जो ना वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे उचित उपयोग जो ना उपयोग में निहित है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 47 का, ये हो जाएगा डी, यानी कि हैंड्स एंड फीट, कहने का अर्थ हुआ हाथ और पैर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है ना, 48 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आवर उसके बाद है अकाउंट जो ना एंस्टोर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ डैश डैश, कहने का अर्थ हुआ हमारे पूर्वज इससे संतुष्ट थे। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 48 का, तो बिल्कुल ये होगा क्या, हो जाएगा ए स्मॉल विलेज यानी कि छोटे गाँव में वो लोग क्या थे, संतुष्ट थे। तो ये समझ आ चुका है। बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं इस क्लास में ना मैं आपका पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम निचोड़ पूरा का पूरा करा रहा हूँ। इसको कर लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पीपुल इन जो ना एक्सेंट डेज वेयर सेटिस्फाई विथ डैश डैश, कहने का अर्थ होता है कि प्राचीन काल में लोग कितने संतुष्ट जो ना रहते थे। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, वो लगभग जो है प्यारे बच्चों मोर नन ऑफ डीज की इनमें से कोई नहीं, वो ऐसे ही संतुष्ट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे गाँव में। अगले क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर है, डैश डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ये कौन थे, छोटे छोटे विलेज में, यानी कि कहने का हुआ डैश डैश यानी छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट कौन थे, हमारे पूर्वज, यानी कि ये हो जाएगा आवर जो ना एंक स्टोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन आपसे बोला है ना 51 नंबर प्रश्न बोला, आवर जो ना एंक स्टोर्स से डैट किंग एंड देयर जो ना उसके बाद है जो ना एस वर्ड्स वेयर इन जो ना फेरल टू। तो कहने का अर्थ होता है 51 नंबर का कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी जो ना तलवारें थी लेकिन क्या थी, बिल्कुल आप नोट कर लेना। 51 नंबर जो है ना ये इसका आंसर होगा, आप नोट करेंगे द जो ना सो वर्ड्स ऑफ एथिक्स, कहने का अर्थ हो जाता है कि नैतिकता की जो ना तलवारें थी, नैतिकता यानी कि न्याय के लिए वो काम करती थी। ठीक है, ऑप्शन होगा ये। आगे बढ़ते हैं, आगे आप 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया द जो ना ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड, कहने का अर्थ होता है कि सामान्य नियम यह था कि इससे बचना चाहिए। तो क्या था, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, आप नोट कर लेंगे। 52 नंबर का हो जाएगा आपका जो ना कोर्ट्स जो ना कोर्ट्स, यानी कि कहने का अर्थ होता है कि अदालत से बचना चाहिए। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमन पीपुल लिव्ड डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि आम लोग रहते थे कहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आम लोग कैसे रहते थे ये बोला गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप 53 नंबर का देखेंगे तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका जो ना इंडिपेंडेंटली, यानी कि कहने का अर्थ होता है स्वतंत्रता रूप से रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना, देखिएगा प्यारे बच्चों अगली जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच जो ना ऑक्यूपेशन डिड द कॉमन पीपुल फॉलो, यानी कि पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे वो लोग किस पर निर्भर थे, वो लोग कैसे अपना घर चलाते थे। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर, यानी कि वो कृषि करके, खेती करके। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन बोला गया आपसे 55 नंबर, आवर जो ना एन स्टोर्स इंजॉयड थ्रू। तो कहने का अर्थ होता है कि जो है ना हमारे पूर्वजों ने सच्चा आनंद लिया था किस में। तो बिल्कुल देखिए वो लोग क्या लिए थे, जो ना विलेज रूल्स, यानी कि जो ना छोटे छोटे गाँव में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम नियम में। ठीक है, देखिए 55 का क्या होगा आंसर नंबर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 का, सॉरी ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों, क्या जाएगा होम रूल, क्या जाएगा होम रूल, मतलब कि जो ना वो लोग घरों में इंजॉय करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया,
द जो ना टेंडेंसी ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन इज नॉट इज टू जो ना एलिवेट द। तो देखिए कहने का अर्थ 56 नंबर का कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति निम्न को ऊंचा उठाने की क्या है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोरल विज्ञान। तो मोरल विज्ञान का मतलब नैतिक होना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 57 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया है द डेंटल जो ना टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन टू जो ना प्रोपेज्ड, यानी कि इसका अर्थ होता है कि पश्चिम सभ्यता की प्रवृत्ति प्रचार करने की है। तो बिल्कुल आप 57 का नोट कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा जो ना इमोरलिटी, यानी कि इसका अर्थ होता है कि जो ना मानव क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनिकता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया द फार्मर इज वेस्टेड ऑन ए थिप इन। तो इसका देखिए हिंदी होगा किसान किस प्रकार जो ना किसान किस विश्वास पर जो ना आधारित है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना किस पर होता है, 58 है ना, ये होता है गॉड यानी कि ईश्वर पर, यानी कि भगवान पर। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 59 नंबर बोला गया है इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश डैश। इंडियन सिविलाइजेशन मतलब कि भारतीय सभ्यता क्या है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है वेस्टेड ऑन ए जो ना बिलीव जो ना बिलाइफ इन गॉड, मतलब कि इसका अर्थ हो जाता है क्या, बिल्कुल इसका अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास होना। ऑप्शन क्या होगा, वी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न आपसे बोला गया है इट जो ना इट उसके बाद है बिहोव्स एवरी लवर इन ऑफ इंडिया टू क्लीन टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन इज ए चाइल्ड, उसके बाद हो जाएगा क्लींस टू द। तो देखिए इसका कहने का अर्थ होता है भारत के प्रत्येक प्रेमी को पुरानी सभ्यता से वैसे ही जुड़े रहना चाहिए जैसे एक बच्चा जैसे एक बच्चा जुड़वा होता है ना, जैसे एक बच्चा क्या होता है, जुड़वा होता है। तो बिल्कुल इसका अर्थ ही होता है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे 60 का। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि मदर्स ब्लेस्ड, यानी कि कहने का तो माँ का स्तन। ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 61 बोला गया प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर बोला गया महात्मा गांधी इज नॉट डैश डैश ऑफ द वेस्ट। देखिए कहने का अर्थ होता है कि महात्मा गांधी क्या जो ना महात्मा गांधी किस चीज के प्रेमी थे ना, किस चीज के प्रेमी थे, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर 61 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हैटर का। क्या जाएगा, हैटर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बताना आप लोग। ठीक है, ये बिल्कुल हो जाता है एक प्रकार का जो ना नकर करने वाला। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा सी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि आधुनिक सभ्यता की अवधारणा क्या है, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि यह होगा एथिक्स। क्या जाएगा, एथिक्स यानी नैतिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया और ये प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया है डैश डैश जो ना प्रीफेयर्स, उसके बाद हो जाएगा एस्क्रिप्टिव रिजम ऑफ जो ना मेटरलिज्म। ठीक है ना, मेटरलिज्म यानी कि कहने का अर्थ होता है कि कहने का हुआ जो ना भौतिकवाद की अपेक्षा जो ना अध्यात्मवाद को जो ना प्राथमिकता देते हैं। कौन देता है, कौन दिया था प्यारे बच्चों, ये किनका कहना था, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 64 नंबर है इन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है बोला गया 64 नंबर, इन यूज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्कशिप ऑफ डैश डैश। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसका अर्थ होता है कि हमारे यहाँ आधुनिक सभ्यता की पूजा जो ना कहाँ पर की, मतलब किस प्रकार से जाती है और किन की जाती है। तो देखिए 64 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि देखिए 64 है ना, ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो हो जाएगा ब्रूट का हो जाएगा। ब्रूट मतलब क्या होता है कि जो ना ब्रूट का मतलब आप नोट कर लेंगे, ये होता है प्यारे बच्चों किसका, कूट का। क्या हो जाएगा, कूट का। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, क्वेश्चन आप देखिएगा 65 नंबर है ना, 65 नंबर बोला गया द जो ना डिस्टिंग्विशिंग उसके बाद जो ना चार्जर एस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज
एन इनफाइट जो ना इन्फिनिट मल्टी परलिटी ऑफ। तो देखिए कहने का अर्थ होता है 65 नंबर का, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट जो ना उसके बाद हो जाएगा विचार जो ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट अवधारणा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा विशिष्ट अवधारणा की एक निश्चित बहुलक क्या है ना, ये कहने का अर्थ। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 65 का, आप नोट करेंगे। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, ये जगह ह्यूमन वांट्स, यानी कि क्या हो जाएगा मानव सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपसे, यहाँ पर देखिएगा 66 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न बोला गया वी आर इन उसके बाद होगा डेंजर ऑफ बाल्टिंगिंग अवे द जो ना परमानेंट गुड फॉर ए डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि कहने का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग भी बताइएगा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसका कहने का जो अर्थ होता है आप बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, कहने का प्रॉपर अर्थ आप समझ लीजिए ना। चलिए ठीक है, समझिए क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स। देखिए प्यारे बच्चों इसका जो प्रॉपर हिंदी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, हम किसी जो ना हम किसी के लिए क्या है, हम किसी के लिए अस्थाई वस्तु विनिमय करने के खतरे डैश डैश हैं। तो बताइए क्या होगा, आप नोट कर लेंगे 66 का ऑप्शन डी होगा। यह हो जाएगा जो ना मोमेंटली प्रेशर, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा कि जो ना शैक्षणिक खुशी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है द वेस्ट हैव मेड वंडरफुल जो ना डिस्कवरीज इन। तो देखिए 67 का जो करेक्ट आंसर होगा आप नोट करिएगा, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। जो ना जो ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, अब पक्षी पंडित में जो ना अवधूत इनमें से चीजें क्या हो सकती है ना, तो बिल्कुल पंडित में कहने का तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 67 है ना, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थिंग्स मटेरियल, यानी कि करने का चीज जो ना चीजें भौतिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे 68 नंबर लगा जो ना हिंदुजम हैज मेड स्टिल मोर डैश डैश डिस्कवरीज, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए 68 का होगा हिंदू धर्म में और जो ना हिंदू धर्म में हिंदू है ना, बिल्कुल हिंदू धर्म ने और अधिक क्या है बताइए। तो बिल्कुल हिंदू धर्म में और अधिक क्या है, बिल्कुल आप नोट कर लेना 68 का ऑप्शन डी होगा। ये जगह जो ना मार, ठीक है ना, मार्वलस यानी कि कहने का अर्थ हो जाता है अद्भुत है, ठीक है। हिंदू धर्म एक अद्भुत है। अगली क्वेश्चन देखो 69 नंबर क्वेश्चन है हिंदुज्म हैज डिस्कवरेड इन थिंग ऑफ। तो कहने का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि हिंदू धर्म ने किस चीज की खोज की है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 69 नंबर है ना, तो बिल्कुल ये हो जाता है रिजाइंस एस्क्रिप्ट सोल, यानी कि कहने का तो धर्म हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, और जो ना आत्मा और आत्मा यही होगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल जो ना ए होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो आपसे बोला है ना, प्रश्न आपसे 70 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्रश्न बोला गया है कि विच साइंस डेट वी आर जो ना डाजलेट वाई द मटेरियल प्रोसेस जो ना प्रोग्रेस। कहने का अर्थ हो जाता है कि कौन सा विज्ञान है जिससे हम भौतिक प्रगति जो ना प्रगति से जो ना चकाचौक हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा जरूर बताइए 70 का। बिल्कुल ये सी होगा, ये हो जाएगा वेस्टर्न साइंस। कहने का अर्थ हो जाता है कि पश्चिमी विज्ञान। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन में मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जगह मैंने पंडित बोला था ना क्वेश्चन में, ये पंडित वहां पर नहीं लिखा था, उसका हो जाएगा वही क्या कहते हो पश्चिम विज्ञान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ना, बिल्कुल देखिए 72 बोला है इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश डैश इट एलिव टिल नाउ। कहने का अर्थ होता है कि भारतीय सभ्यता अब क्या जो है ना नहीं रहा, ठीक है ना, क्या मतलब भारतीय सभ्यता किस में रखा जो ना रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से ये बोला गया। कहने का अर्थ हुआ यही। तो देखिए 72 का आप नोट कर लेंगे, ये होगा वी, यानी कि किप्ट का मतलब रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कैन यू फाइंड टूडे एनी जो ना एनी वेयर द जो ना इटरली उसके बाद ऑफ डैश डैश। इसका अर्थ होता है कि क्या आप जो है ना आज इटली का यही जो ना कहीं भी पता लगा सकते हैं इटली का, ये कहने का। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा क्या, ये हो जाएगा जो ना गिवन। क्या हो जाएगा गिवन, मतलब हो जाएगा कि गिवन से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप देखिए क्वेश्चन है गिवन इज डैशलेड टू डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो जाता है कि दिव्वन का संबंध किससे है, बिल्कुल आप नोट कर लेना, ये संबंध हो जाता है किससे, ये हो जाता है इटरली से। इटरली का मतलब क्या हो जाता है जो ना इसका मतलब हो जाता है कि जो ना किससे, बिल्कुल इटली से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 75 बोला गया वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस एथिक सिविलाइजेशन। तो बिल्कुल देखिए कहने का होता है कि विश्व प्रसिद्ध अताड़ी जो ना अताड़ी सभ्यता कहाँ थी। तो बिल्कुल विश्व में जो प्रसिद्ध अताड़ी सभ्यता वो कहाँ थी, बिल्कुल आप नोट कर लेना। 75 है ना, ये बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि ग्रीक में। क्या जाएगा, ग्रीक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। आई सी हेयर एसेंट इंडिया स्टिल डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि मैं यहाँ अभी भी प्राचीन भारत देखता हूँ। कहाँ पर देखते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप नोट कर लेना। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लिविंग। लिविंग का मतलब क्या हो गया, रहना, अभी भी मतलब है भारतीय सभ्यता पहले जैसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, प्रश्न बोला गया आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नोट अपॉन। कहने का अर्थ हो जाता है कि भारतीय सभ्यता हमारी संस्कृति हमारा जो ना स्वराज किसी पर निर्भर नहीं है। तो बिल्कुल इसका क्या आंसर होगा आप नोट करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 77 है ना, ऑप्शन ए होगा। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडी जो ना इंडिपेंडेंस यानी कि ऑप्शन होगा ए। इसका अर्थ होता है हमारी इच्छाओं आत्मभोग को बढ़ाना। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपसे जो क्वेश्चन बोला गया प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया आवर सिविलाइजेशन आवर, ये तो मैंने बताई दिया ना। आगे क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया ना, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि व्हाट विल मीन उसके बाद रूल ऑफ इंडियन इफ वी इन उसके बाद इंड एवर टू कॉपी ऑफ। तो देखिए कहने का अर्थ होता है कि यदि हम किसी की नकल करने का प्रयास करेंगे तो भारत की बर्बादी होगी। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। 79 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा जो ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता का जो ना क्या होगा, नाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिएगा। इंडिया टू रन आफ्टर द डैश डैश इज नोट इज जो ना कोट उसके बाद होगा सेंटर एंड डेट। बिल्कुल कहने का अर्थ हो जाता है कि मौत के पीछे भागना भारत को जो ना मौत के पीछे भागना डैश मौत के पीछे भागना भारत डैश डैश जाना निहित है कि अदालत। तो मतलब कि अदालत के पीछे कौन मौत के पीछे भाग रहा था ना, बिल्कुल आप नोट करना। 80 नंबर का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है यानी कि गोल्डन फैलेंस यानी कि गोल्डन ऊन जो थे वो भागे थे, सबसे पहले की बात है स्टार्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी जो ना फिलोसफर एक शब्द आता है ना, फिलोसफी यानी कि फिलोसफर थे। देखिए कहने का अर्थ होता है कि पश्चिमी दार्शनिक का जो ना आदर्श वाक्य क्या है ना। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। 81 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि हो जाएगा प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहने का अर्थ हो जाएगा है सदा जीवन और उच्च विचार। ऑप्शन होगा। अगली क्वेश्चन राशि है प्लान लिविंग एंड हाई डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि सदा जीवन और उच्च डैश डैश क्या है ना, उच्च डैश डैश क्या है। तो बिल्कुल आप नोट करें। राशि का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी हो जाएगा यानी थिंकिंग। कहने का अर्थ हुआ कि जो ना ये कहता है कि धोखाधड़ी, क्या धोखाधड़ी होगा नहीं, सोच रहा हूँ, क्या होता है सोच रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 83 नंबर बोला गया, प्रथम बोला गया जो ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश डैश। तो कहने का अर्थ होता है कि सादा जीवन और उच्च विचार का आधार क्या है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि यह हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी भारतीय सभ्यता। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन गया प्यारे बच्चों, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव के साथ में 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, साथ में इंट्रोडक्शन भी, यानी कि कह सकते हो चैप्टर ही समाप्त हो गया। सब्जेक्टिव आप इसी से चाहो तो बना सकते हो, बट सब्जेक्टिव का अलग क्लास हम लेंगे। और चलिए 84 नंबर गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल डैश डैश। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, गांधी जी सदैव जो ना सरलता में विश्वास रखते थे। तो बिल्कुल ये क्या था आप नोट कर लेंगे। 84 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह था आपका जो ना लिविंग में यानी कि जो ना कहाँ पर वो रहना चाहते थे हमेशा। अगली क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन जो है ना 85 नंबर बोला गया सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म्स उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इन द। ठीक है, तो 85 का मतलब होता है 85 नंबर का अर्थ होता है कि सभ्यता वास्तविक अर्थों में सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या होगा आप नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जो ना ऑप्शन यहाँ पर आप देख लेंगे। इसका अर्थ होता है पर्याप्त, क्या होता है सॉरी प्यारे बच्चों पर्याप्त नहीं, इच्छाओं पर जानबूझकर और जो ना स्वैच्छिक प्रतिबंध पर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों
साथियों ये सारा जो ना इसका हिंदी में भी आपको दे दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं क्लास करना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन है आप इसका देख लीजिए, मात्र जो ना मैं आपको 90 तक ही क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए पीडीएफ लेने के लिए आप देखिए ये नंबर है 98 355, ठीक है, 355 16 710। इस पर क्या करेंगे आप लोग, इस पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर लिखना है। आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, आप अपना नाम लिख दोगे, साथ में जिला का नाम लिख करके भेज दोगे और लिख दोगे क्लास 12th में हूँ। मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा साथ में। पीडीएफ आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम का भी, तो आप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास जब कराएंगे उसके लिए हम लोग आएंगे। और साइंस आर्ट्स सबका क्लास आपका होगा प्यारे बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस सब्जेक्ट का क्लास करवाएं, ठीक है। क्योंकि हिंदी का मैंने फर्स्ट दिन करवा दिया पहला चैप्टर, अंग्रेजी का भी पहला हो गया। अब आपको किस सब्जेक्ट का करना आप जैसा बताओगे मैं वैसा कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।